हमको पूजा पूजा करके बाबू अभी तक नहीं दिया है, तो ये कागज बदलना करके क्या करेगा? क्या करेंगे? क्या बोलेंगे हम? कैसे बचेंगे? बीच चौराहे पे खड़ा करके आप मुझे सुसाइड कर दीजिए, मेरे गोली मार दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। मेरा एक ही वक्तव्य है, एक ही मांग, एक ही नारा, सारा इंडिया करो भुगतान हमारा। बैंक में रख करके हीरालाल और दुलाल लिया करके उठा करके हमारा सारा में घुसा दिया। डेट हमको कब जुम दिया है, आज देगा, कल देगा, परसों देगा, दौड़ दौड़ के हमारा दिमाग खराब हो गया। अगर हम लोग पेमेंट मांगते हैं तो हम लोग के ऊपर में अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर पेपर में लिख दिया जाता है कि ये दीपक कुमार मंडल, हीरालाल शाह, इन लोगों ने कंपनी के विरुद्ध कार्य किया है। क्योंकि अगर हम जमाकर्ता के लिए भुगतान मांगते हैं तो इन लोग बोलते हैं तुम अनुशासनहीन हो, इनडिसिप्लिन हो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू ओझा न्यूज़स्तान में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी शहर में। SF रोड है और मेरे पीछे सहारा का रीजनल ऑफिस है। यहाँ जमाकर्ता और एजेंट का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कहना ये है कि सहारा के द्वारा उनका पैसा वापस नहीं लौटाया जा रहा है। आइए सुनते हैं एजेंट्स की और जमाकर्ताओं की जुबानी, सहारा के द्वारा उन्हें किन कष्टों का सामना करना पड़ रहा है और आखिर उनके पैसे का भुगतान क्यों नहीं हो रहा। सहारा इंडिया का ब्रांच मैनेजर 2 महीना से लापता है। वो बोलता है कभी उसके लड़की की शादी है, मैं माना लड़की का शादी है, लेकिन उसका वो एक ऑफिशियल वर्क करता है तो उसका उस सिस्टम से आ जाना चाहिए। प्लस उसको कोविड हुआ, मैं माना कोविड हुआ, ठीक है, वो अभी आया, उसके लड़की की शादी के लिए उसको पैसा मिला, वो लेके चला गया। ये एक बात हुई। लेकिन दूसरा बात है, मैं सहारा इंडिया में कार्यकर्ता, मैं विगत 18 साल से काम कर रहा हूँ सहारा इंडिया में। सहारा इंडिया का मैंने कस्टमर का पैसा जमा लिया। मिनिमम कस्टमर मेरा 500 है और टोटल अमाउंट नियरेस्ट 2 करोड़ है। वो 2 करोड़ कस्टमर आज मेरे ऊपर में हावी पड़ा हुआ है, मेरे को जीना दुर्लभ कर दिया है, रास्ता घाट में मेरे को परेशान कर रहा है। मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला जाऊँ, मेरा आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। कस्टमर का मार सहने से अच्छा लगता मैं कभी सुसाइड कर लूँ। लेकिन जैसे मैं ऑफिस में जाता हूँ तो वो तारीख पे तारीख, आज 4 साल से तारीख चल रही है। बोला जा रहा है केस जो चल रहा है सहारा इंडिया में 2008 एवं 2009 में हम लोगों ने जो कलेक्शन लिया था रियल एस्टेट एंड हाउसिंग पे, उस पर केस चल रही है संस्था का। बट सहारा इंडिया में और भी स्कीम है जिसका नाम है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया परिवार, जिसका कलेक्शन आज भी बहुत सारे एजेंट ऑफिस में कर रहे हैं, जमा हो रहा है और वो पैसा इन लोग ले रहे हैं। जब आप पैसा ले सकते हैं तो कस्टमर का पैसा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का अथवा उसी का सर्टिफिकेट है, डेली खाता है, मंथली खाता है, उसका पेमेंट आप क्यों नहीं दे सकते हैं? आज ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने नेशनल चैनल पे आपको सहारा श्री संबोधित किए हैं, पब्लिक को दिखलाए हैं, बोले हैं कि आपका पैसा अमुक तारीख को मिलेगा। 4 साल से वो तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। आज जनता का विश्वास टूट गया, मेरा भी विश्वास टूट गया, क्योंकि ये इनका एक भी जवान सक्षम एवं सक्सेस नहीं हो पा रहा है। जिस कारण से आज हम लोगों ने रीजन ऑफिस में घेराव किया है, जो हमारा हेड ऑफिस बोला जाता है, क्योंकि वहाँ का जो भी बिजनेस होता है इस शाम का ठीक 4 बजे मल्लिक सर को जो है रिपोर्टिंग किया जाता है। जब वो रिपोर्टिंग ले सकते हैं तो ये भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि कस्टमर ऑफिस में आके घेराव करता है, उसको पैसा देना चाहिए। क्या यह कहीं से उचित नहीं है? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को बीच चौराहे पे खड़ा करके आप मुझे सुसाइड कर दीजिए, मेरे गोली मार दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। मेरा एक ही वक्तव्य है, एक ही मांग, एक ही नारा, सहारा इंडिया करो भुगतान हमारा। मेरा कस्टमर सुरक्षित रहे, मैं सुरक्षित रहूँ। जय हिंद, जय भारत। पिछले 4 साल से सहारा इंडिया कंपनी कस्टमर को भुगतान सही तरीके से नहीं कर रही है, ठीक है। 4 साल से क्या था, एजेंट कलेक्शन करके लेके आएगा और एजेंट ही पेमेंट कराएगा। इसका पैसा उठाया, उसको पेमेंट दिया, इसका पैसा उठाया, उसको पेमेंट दिया, लेकिन जेन्युइन पेमेंट नहीं हो रहा है। कोरोना पीरियड में सबका कलेक्शन खत्म हो गया, हम लोग की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। हमारे डिपॉजिटर जो हैं लगभग 150-200 डिपॉजिटर अभी भी हैं। डेली का अकाउंट है, मंथली का अकाउंट है, FD का अकाउंट है। टोटल पेंडिंग मेरा लगभग 1-1.5 करोड़ का है। लेकिन इन लोग कोई सही रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। जब पेमेंट देने का टाइम आता है तब बोलते हैं चेयरमैन साहब ने ये वीडियो बना के भेजा है, 4 महीने आगे का डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है। फिर जब वो पेमेंट देने का समय आता है फिर 4 महीने के बाद का वीडियो बना के भेज दिया जाता है। अगर हम लोग पेमेंट मांगते हैं तो हम लोग के ऊपर में अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर पेपर में लिख दिया जाता है कि ये दीपक कुमार मंडल, हीरालाल शाह, इन लोगों ने कंपनी के विरुद्ध कार्य किया है। क्योंकि अगर हम जमाकर्ता के लिए भुगतान मांगते हैं तो इन लोग बोलते हैं तुम अनुशासनहीन हो, इनडिसिप्लिन हो।
तो हमारा मांग यही है, हमारे जमाकर्ता को अब और न तरसाया जाए, क्योंकि उनकी बेटी का शादी रुका हुआ है, कोई इलाज के बिना मर रहा है। देखिए किस तरह के डिपॉजिटर आए हैं, कोई रास्ता में भीख मांग मांग के इन्होंने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया है। आज का डेट में इन लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। तो मेरा आप लोग के माध्यम से सरकार से यही मेरा विनती है कि हम लोग जो एजेंट भाई हैं उन लोगों को भी सुरक्षित रखें, हमारे जमाकर्ता को भी सुरक्षित रखें। सहारा देखिए, सहारा श्री जी कई वीडियो बनाए उन्होंने कि हम भुगतान अमुक दिसंबर तक में, आप लोग देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, 2020 के दिसंबर तक सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सब व्यवस्थित हो जाएगा। फिर से आप वही पुराना सहारा को देखोगे, लेकिन उनका जवान 2000 दिसंबर में फेल हो गया। फिर उन्होंने एक बार वीडियो बनाया और वीडियो बना के बोला मार्च 31 तक हम भुगतान क्लियर करेंगे। फिर उन्होंने कोविड का सहारा ले लिया कि अभी कोविड चल रहा है और मामला हम लोग का 2012 से चल रहा है। तो 2012 में कोविड नहीं था, 2012 में कोविड नहीं था और वो अभी कोविड का सहारा लेके बोल रहे हैं कि कोविड के कारण से हम भुगतान करने में असफल हैं, हमको फिर से सितंबर तक का समय दिया जाए। कितना रुपये जमा किए हैं? जो है तो यही तो है। इन लोग सर इतने अनजाने कि इन लोग को आप लोग को पैसा नहीं मिला वापस? नहीं मिला। नहीं मिला, क्या बोल रहे हैं? यही ये बोल रहा है कि बोले पैसा उठाएगा कि नहीं उठाएगा, देगा कि नहीं। 3 लाख जमा है हमारे पास, 3 लाख हम लोग का पास जमा है पैसा, भीख उक मांग करके हम लोग जमा किया है। आज कम से कम 15 वर्षों से घुमाता है, मगर पैसा आज तक हम लोग को नहीं दिया है। 80,000 हमरा का बैंक में रख करके हीरालाल और दुलाल लिया करके उठा करके हमारा सारा में घुसा दिया। डेट हमको कभी जुम गया है, आज देगा, कल देगा, परसों देगा, दौड़ दौड़ के हमारा दिमाग खराब हो गया। अभी रेल का जमीन में उठा रहा है, कहाँ जाएंगे? हाथ नहीं, पाँव नहीं, आँख नहीं, कैसे बचेंगे बाबू? कितना रुपये जमा? 8,80,000। कितने साल से? आज कम से कम कागज पत्र में लिखा, हम अनपढ़ आदमी है, जो भी लिखा है हीरालाल लिखा है, लिख करके हमको स्लिप भी दिया है। उसके बाद जो है 5 साल का उसमें फोटो भी लिखा था, उसमें जमा किया है, डेट जुम गया है। हमको आजकल बोलता है बस दुर्गा पूजा का बाद, छठ पूजा का बाद, हर टाइम में देता है बाबू। हमको पूजा करके बाबू अभी तक नहीं दिया है। तो ये कागज पत्र रख करके क्या करेगा हम? क्या करेंगे? क्या बोलेंगे हम? कैसे बचेंगे? तो ये मैनेजर और साहब हमको लिखी दे तब हम विश्वास करेंगे, नहीं तो हम विश्वास नहीं करके माथा उठा फोड़ देंगे। आज जो होगा आज माथा फोड़ देंगे। दौड़ धाप करते करते हम थक गए हैं, सुनता ही नहीं। तो आज हमको देखिए साहब लिख दे और मैनेजर हमको लिख दे कि हम लोग लिख देते हैं, अब इतना तारीख में आकर के उठाइए। ये लोग बोल रहे हैं अभी पैसा नहीं मिलेगा, केस चल रहा है। हम लोग तो लड़की के चलते में साहब पैसा रखे हैं कि कुछ मिलेगा तो हम लोग को भी हेल्प होगा। हम लोग तो एक साथ में इतना पैसा जमा कर नहीं सकेंगे, नहीं अभी वो सब पैसा मिल ही नहीं रहा हम लोग का। आपका कितना जमा है? हमको 1,20,000। क्या बोल रहे हैं लोग? हम लोग पैसा मांगने जाता है कि लड़की का शादी हो गया, पैसा भी नहीं दिया अभी हम। आप मांगने आया तो बोलता अभी नहीं मिलेगा। 3 साल से दौड़ा रहा है, बोल रहा है ये महीना नहीं, वो महीना, वो महीना नहीं, ये महीना दौड़ा रहा है खाली। मेरा 80 से 90 हज़ार रुपये जमा है। क्या बोल रहे हैं लोग? मैं मेजॉरिटी हो गया, मैं बेटी के लिए, मैं शादी के लिए मैं रखा था पैसा, उसका बाद में अभी पैसा नहीं मिल रहा हमको। 2 साल 3 साल से मेरा दौड़ आ रहा है, तो फिर मैं क्या कर्जा वर्जा ले करके मैं बेटी को शादी कराया। ये लोग बोला कि तुम ठीक है तुम्हारा मेजॉरिटी कर दूंगा, मैं बहुत जल्दी कर दूंगा, ये डेट वो डेट, मतलब 2 साल से हमको इधर दौड़ आ रहा है। सर मेरा 3.5 लाख है, मेरा 2018 में मैच्योरिटी हुआ फरवरी में, समझे। उस टाइम में डॉक्यूमेंट जमा किया, बोलता तुम्हारा चेक मिल जाएगा। मैनेजर बोला चेक मिलेगा, कर रहा है। फिर दूसरा दिन जाना, बोला ऐसे हो रहा है। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट जमा किया, 3-4 बार डॉक्यूमेंट जमा किया, मैं अभी तक नहीं, खाली दौड़ आ रहा है। बेसहारा साबित होगा ना सर, हम लोग को सहारा नहीं देगा तो बेसहारा नहीं होगा, क्या करिएगा बोली? तो आजकल कर रहा हूँ, मैनेजर भी 4-5 महीना से नहीं बैठ रहा हूँ। अब आपको अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? आगे आंदोलन करेंगे, आगे आंदोलन करेंगे हम। অফিস রিজন অফিস আমাদের সিস্টেমটা হচ্ছে যেখানে 20-25-50 জন এজেন্ট কাজ করে, তাদের নিয়ে পরে ব্রাঞ্চ অফিস হয়। ব্রাঞ্চ অফিসের 4-5টাকে নিয়ে সেক্টর অফিস হয়। 4-5টা সেক্টর অফিসের হায়ার অফিস হচ্ছে রিজন অফিস, এবং এরকম 4-5টা রিজন অফিস নিয়ে বেঙ্গল হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এরিয়া অফিস, তারপরে হচ্ছে হেডকোয়ার্টার। এবার এখানটায় বিষয় হচ্ছে আপনি যা দেখছেন এগুলো কিন্তু সব বাগডোগরা ব্রাঞ্চের ঘটনা, আর এটা প্রশাসনিক অফিস।
আমি বারবার এই কথাটা এই কারণে বলছি, এটা প্রশাসনিক অফিস, এখানে কোনো রকম কোনো লেনদেন হয় না। बोलो। लोगों का कहना है तारीख पे तारीख दे रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट का केस आप समझ रहे हैं, अभी ये सेटल नहीं हुआ है, तो कोर्ट के आगे तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। जब हमारा फैसला होगा तो सामने मामला क्लियर आ जाएगा। ये केस कितने साल से चल रहा है? ये 2011 से चल रहा है। 100% ফেরত পাবে, নালে আজকে বলুন না কেন আপনাদের আমাদের এই 5000 অফিস খোলা আছে। पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हमारे RM साहब है, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट एक बात क्या कहा कि यहाँ पे ये क्या बोले जाने, ये कौन सा ऑफिस है इनका, यहाँ पे रीजनल ऑफिस से पैसा का लेन देन नहीं होता। चलिए ठीक है, मैं इस चीज़ को मान लिया, यहाँ पे लेन देन नहीं होता, लेकिन ये हेड ऑफिस बोला जाता है। हमारा सेक्टर ब्रांच है, उसका हेड ऑफिस ये है। वहाँ पे जो भी पैसा होता है, लेन देन होता है, शाम का टाइम में इन लोगों के पास में रिपोर्टिंग आता है। सुप्रीम कोर्ट में केस अब सुप्रीम कोर्ट का जो केस चल रही है वो 2008 एवं 2009 में रियल एस्टेट एंड हाउसिंग के ऊपर में चल रही है, वो 2 स्कीम के ऊपर में चल रही है। बट यहाँ पे और स्कीम है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड स्कीम है, उसके ऊपर में नहीं चल रही है। उसका पैसा ये कलेक्शन ले रही है लेकिन दे नहीं रही है। अगर वो मीडिया को रोकना चाहेगा, वो जैसे बोल रहा है कि हम लोगों का सुब्रत राय जो मालिक है वो थाना में, DM के पास, पत्रकार के पास में, सभी के पास में चिट्ठी दिया है, अगर ये बात है ठीक है तो वो अपने जगह पे अपना काम करे। हमारा एक ही वक्तव्य है, हमारा कस्टमर का पैसा नहीं मिलेगा, मेरा कस्टमर तंग करेगा और इन लोग हमको टॉर्चर पे मजबूर कर रहा है, मतलब मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तो मैं कल ब्रांच ऑफिस में जाके अपने आप में तेल डाल के मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं मिस्टर हीरालाल साहब अगर मरूंगा इसका जवाबदारी पूरी सुब्रत राय और ये हमारे जो रीजनल मैनेजर है धुरेंद्र प्रसाद करन और उनका जो ऊपर मैनेजर है विश्वबंधु चटरा, ये 3 जन दायित्व होंगे और ये मैं बहुत जल्द करके दिखला दूंगा। मैं सहारा के रीजनल ऑफिस से बाहर निकल रहा हूँ। लोगों की बातें मैंने सुनी है, लोग काफ़ी गुस्से में थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कोविड के कारण लोग नियम के अनुसार बहुत कम आए हैं, लेकिन लोगों में आक्रोश तो बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं हमने अपनी मेहनत की, पाई यहाँ जोड़ करके जमा की, लेकिन अब वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है। सहारा इंडिया के जो मालिक हैं सहारा श्री सुब्रत राय नेशनल चैनल पे आते हैं हर 6 महीने में, वादा करते हैं लेकिन चले जाते हैं, वादा कभी पूरा नहीं होता है। तारीख पे तारीख इनको दी जा रही है। जमा करता यहाँ परेशान दिखे, कोई के 1 लाख, कोई के 80,000, कोई के 30,000, कोई के 10,000 जमा है। यहाँ हमें एजेंट भी मिले हैं जो कह रहे हैं कि हमें कई सालों से पैसा तक नहीं मिल रहा है, हम फ्री में काम किए चले जा रहे हैं। एक एजेंट थे जिन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ रुपया उनका यहाँ जमा किया गया है लोगों से ले करके, लेकिन उस 1.5 करोड़ रुपये को अभी तक ये भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि ये ऐसी बात भी हमें कह चुके हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आत्महत्या भी कर लेंगे। अगर इस बात की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है कि पैसा कब लौटेगा तो वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी सहारा इंडिया परिवार की होगी। कई लोग भीख मांगकर पैसा जमा करते हैं लेकिन उनके भी पैसे यहाँ पर वापस नहीं मिल रहे हैं। लोगों का कहना ये था कि सहारा हमारे लिए बेसहारा साबित हो रहा है, ये हमारे लिए कोई किनारा साबित नहीं हो रहा है। काफ़ी तकलीफ़ में हम जी रहे हैं और कई लोग तो ऐसे भी थे कि उनका कहना था कि अगर पैसा नहीं मिला तो मारपीट पे उतारू हो जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। हमने मैनेजर से बात की, मैनेजर का कहना है कंपनी पे केस चल रहा है जिसके कारण 2012 से पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे केस चल रहा है, कंपनी पे किसी प्रकार का केस नहीं है और पैसा वो लौटा सकती है लेकिन गुमराह कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, इस सब की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ स्टार।